one of the following is an example of what? Null set. Null set की इसमें कौन सी example है? Four options are in front of you. You have to correct one among them. एक ही को पकड़ लेना है. देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट सेट है x such that x belongs to यानी x कोई रियल नंबर है. लेकिन यहाँ पे आपको देख लेना है ये है x square plus 1 is equal to 0. पहली इक्वेशन है ये. अगर आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? Yes, sir. तो यहाँ से भी यही है x belongs to or x square plus 1 is equal to 9. अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यहाँ से x belongs to or x square minus 1 again quadratic. X square is equal to 2x minus 1 again quadratic. So you have to deal this time with quadratic equations. Quadratic equations आपने पढ़ा है सारा. लेकिन यहाँ पे एग्जांपल किसकी लेनी है? null set. null set आप समझते हैं ना? null set डिनोट किया जाता है phi से, है ना? इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है. It is simply empty inside. It has no element in it. So let us see first here x square plus 1 is equal to 0. इसको छोड़ के पहले इन तीनों को लिख लेते हैं. देखो ऑप्शन सेकंड जो है ना x square plus 1 is equal to 9. ये दोनों ऑप्शन. Yes, sir. यहाँ पे लिखो बेटा x square 1 will be transpose there तो ये बनेगा 9. 1 को शिफ्ट कर दो -1 है ना? तो क्या बनेगा x square will be equal to 8. x square आ जाएगा 8. अब स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे एंड स्क्वायर ट्रांसपोज होगा तो इनवर्स कहलाएगा x will be plus minus square root of 8. शाबाश. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8. स्क्वायर रूट ऑफ 8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप 2 रूट 2 लिखते हैं ना? यस सर. तो अंदर ले जाओ 2 स्क्वायर होता है 4 4 into 2 होता नहीं तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप लिखेंगे x is equal to plus minus 2 under root of 2. तो यहां से x की कितने वैल्यू सामने आ गए? शाबाश. कितने वैल्यूज? दो वैल्यू. एक आ जाएगा पॉजिटिव 2 रूट 2 है ना? दूसरा क्या आएगा? नेगेटिव 2 रूट 2. तो यहां पे बेटा आप लिखेंगे x is equal to 2 under root 2 फर्स्ट वैल्यू, x is equal to minus times 2 root 2 सेकंड वैल्यू. तो तुम्हें लग रहा है कि ये जो ऑप्शन सेकंड हमारा है इसमें ये एम्प्टी सेट है? नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स आ ही गए. एक एलिमेंट आ गया 2 रूट 2 है ना? दूसरा एलिमेंट क्या आया? -2 रूट 2. समझ आ रहा है? तो शाबाश. ये बेटा इसका ऑप्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि we have to take an empty set. अपना सेट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट does. तो ये ऑप्शन इसका ऑप्शन नहीं है. चलिए यहाँ चलते हैं थोड़ा सा. ये है x belongs to r. ये कोई रियल नंबर है. x square minus 1 is equal to 0. ठीक है? x square minus 1 is equal to 0. वहीं हमें पहले से इसको पढ़ो x. तो ये स्क्वायर ट्रांसपोज करो. ये बनेगा x square is equal to positive 1 plus 1. तो यहाँ पे x square x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1. यही होगा ना? शाबाश. क्या बन दो x is equal to plus minus 1 plus minus 1. तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आ गए सामने? दो वैल्यूज आ गए से x is equal to positive 1 x is equal to negative 1. तो इस वाले सेट में दो एलिमेंट्स आते हैं पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1. ठीक है? इस वाले सेट में क्या कितने आ गए? दो आ गए. 2 under root of 2 minus times 2 under root of 2. ना ये एम्प्टी सेट है और ना ये एम्प्टी सेट है. तो ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. समझ आया? चलिए अब इधर चलते हैं. मैं इलैबोरेट इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर कोई क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ जाए आप उसको इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है? अब चलिए इधर ये तीसरा है. ये है x square is equal to 2x minus 1. शाबाश. तो यहाँ पे लिखेंगे x square is equal to 2x minus 1. अब क्या कर देंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे. ठीक है? क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको शिफ्ट कर दो राइट साइड में 0 तो ये बनेगा x square व्हाट्स minus 2x. शाबाश. दिस विल बी प्लस 1 is equal to 0. ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? दो तरीके हैं आपके पास. एक तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसको आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो यूज कर सकते हैं. दूसरा या तो हम मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है? चलिए मिडिल टर्म देखते हैं. ये होगा x स्क्वायर बीच वाली टर्म में -2x सब्ट्रैक्ट कर दो मल्टीपल करके 1 आना चाहिए. 1 और 1 क्योंकि 1 के फैक्टर्स 1 और 1 ही है. तो 1 + 1 होता है 2. समझ आया? यस सर. 1 + 1 gives 2. 1 into 1 is 1. तो सब्ट्रैक्ट ऐसा होगा
यहाँ से -1 कॉमन निकालो, x -1, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू 0. एक फैक्टर बनेगा x -1, दूसरा फैक्टर भी x -1. So after that you will get x is equal to 1, x is equal to 1. So what do you observe here? You will again get two entries. So it is not an empty set again. समझ आ रहा है? यहाँ से भी दो वैल्यूज आ जाएंगे, x is equal to 1, यहाँ से भी x is equal to 1, ठीक है? तो यहाँ से भी ये नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी है. अब आप चाहिए पहले ऑप्शन जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि तीन एलिमिनेट हो गए, तो डेफिनेटली चौथा इसका आंसर होगा. तो ये नजर में कितना है, यहाँ से बेटा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू शाबाश, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है. अब ये पॉजिटिव वन जो है ट्रांसपोज कर दो, क्या बने? -1. -1 you can go with x square is equal to -1. समझ आया? अब स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, ये बनेगा x is equal to plus minus square root of -1. समझ आया? कुछ तो भी क्या है, x belongs to all, x is a real number. लेकिन इंसान ने से एक सब्सिट्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी है यहाँ, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटीज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नेगेटिव क्वांटिटीज का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता. बट ये किस फील्ड में नहीं करता है? रियल नंबर्स में. इन केस ऑफ रियल नंबर्स, इन केस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आयोटा का कांसेप्ट सामने आ जाएगा, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा. तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला कांसेप्ट जो है ना, यहाँ पे कोई रियल नंबर x does not belongs to R. यहाँ पे जो वैल्यूज आपको मिलेंगे वो रियल नंबर नहीं कहलाएंगे. क्या है? because it is of square root of -1 which does not exist in case of real numbers. तो ये वाला सेट जो है ना, ये खाली रहेगा. वही तो मतलब को ये मोड सो मस्ट पुश and the right option. First option is it is right option because this is an example of null set. So this is the way through which you can solve these type of questions. समझ आया? शाबाश. अब आप नोट करो इसको. Back to question number 2. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ऐसे एग्जाम में आता है. The number of non-empty. Non-empty आप समझते क्या होता है? Non-empty means जिसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट हो जाएंगे. एम्प्टी के बगैर, एम्प्टी का मतलब आई सेट के बगैर. तो नल सेट के बगैर आपको बताने हैं कितने यहाँ पे सबसेट्स होंगे इस सेट के, जिस सेट का ऑर्डर है 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट हो जाते हैं 4. देख लीजिए बेटा, हमने एक पॉइंट एक फॉर्मूला पढ़ी है कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स, if a set contains how many elements? n number of elements, तो उसमें सबसेट जो होते हैं ना वो कितने होते हैं? 2 पावर n. इतने सबसेट्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं 2 पावर n. लेकिन उसमें सबसे पहला सबसेट जो होता है ना दैट इज 5. ये सबसे पहला आता है. मगर क्वेश्चन जो है ना नॉन एम्प्टी, 5 जो है दिस इज एम्प्टी, दिस वन इज एम्प्टी. इसको डिलीट करके बाकी जितने भी होंगे चाहे प्रॉपर सबसेट होंगे या इम्प्रॉपर सबसेट होंगे तो पकड़ लेने हैं सारे, लेकिन इस वाले को छोड़ के देख लीजिए. अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सबसेट्स. टोटल सबसेट्स बताइए टोटल सबसेट्स कितने आ जाएंगे? 2 पावर n. व्हाट इज n हियर? 4 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो 2 पावर 4 आ जाएगा. 2 पावर 4 कितना होता है? 16. 2 2 4 2 8 2 16. तो इसका मतलब है यहाँ से टोटल सबसेट्स कितने आ गए? 16 आ गए. तो यहाँ से कुछ बच्चे गलत करके अगर कर देंगे वो 16 को हीट आउट कर देंगे, वो गलत हो जाएगा. दिमाग में रखना है ये पूछ रहे हैं नॉन एम्प्टी, इसमें से पहला ही आ जाएगा एम्प्टी सेट, उसको छोड़ के तो ये बचेगा. उसको छोड़ के -1 कर दो, वो बाहर निकलेगा. तो बाकी बचे जितने भी होंगे 16 -1 तो बचेगा कितना? 15. तो 15 इसका राइट आंसर होगा. तो ऐसा समझिए. तो 15 इसका राइट आंसर है. 16 नहीं होगा क्योंकि 16 में 5 सेट भी आएगा. ये कह रहा है 5 मुझे चाहिए नहीं, मुझे नॉन एम्प्टी चाहिए, इसलिए 16 में से एक बाहर निकलेगा. दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर विल बी 15. दिस इज योर क्वेश्चन सेकंड. अब इसके साथ एक और बात यही पे समझ लो. अगर क्वेश्चन ऐसा होगा एग्जाम में, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी
नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स इज, अब यही क्वेश्चन होगा, सेट वही होगा 1 2 3 4, ठीक है, मगर मेन क्वेश्चन ऊपर माने नॉन एम्प्टी भी और प्रॉपर भी। प्रॉपर में कौन सा, अब डिलीट कौन सा करना है, एक तो 5 डिलीट करना है, शाबाश, एक किसको डिलीट करना है 5 यानी एम्प्टी सेट को, दूसरा किसको डिलीट करना है प्रॉपर सबसेट को। प्रॉपर सबसेट कौन होता है, ये अपना सेट होता है ना सर, अपना सेट होता है 1 2 3 4। तो एक तो आपको इस सेट को डिलीट करना है 1 2 3 4, इस सबसेट को डिलीट कर दो, दूसरा 5 को डिलीट कर दो, है ना, दिस इज 5। सो नेग्लेक्ट दीस टू सबसेट्स, मुझे सेट की क्या रोज़ा में पढ़ता हूं यानी 14 के रहेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 16, माइनस कर दो बेटा 2, तो उस वक्त का आपका राइट आंसर 14 होगा। अगर टोटल सबसेट्स ढूंढने होंगे तो बन जाएगा 16, अगर नॉन एम्प्टी ढूंढने होंगे तो बन जाएगा 15, और अगर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ढूंढने होंगे तो क्या बनेगा 16 माइनस 2 दैट विल बी 14। ये क्लियर हो गया, प्रॉपर ये नॉन एम्प्टी और उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट्स, इन सबको क्लियर ज़हन में रख के आगे आप चलेंगे तो इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ओके।